बच्चों अब हम करेंगे थ्योरम 8.4। 8.4 में वो कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि कोई पैरेललोग्राम है, ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया। एक पैरेललोग्राम के बारे में हमने पढ़ रखा है ABCD। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि बच्चों पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आज हम इस बात को प्रूव करेंगे कि ये इक्वल कैसे होते हैं। हाँ बच्चों, तो ये पैरेललोग्राम है, तो गिवन में लिखा जाएगा ABCD इज पैरेललोग्राम। ये हमें गिवन है, ये बात उसने हमें क्वेश्चन में दे रखी है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है भाई, इस चीज को देखो। प्रूव हमें करना है अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल C और ये वाला एंगल D इक्वल टू एंगल B। तो ये हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, अब प्रूफ के अंदर बच्चों सोचो कैसे प्रूव करेंगे भाई इसे। प्रूफ के लिए बच्चों फिर हमें वही कंग्रेंस वाला लगाना पड़ेगा, हमें इसके दो डायगोनल को मिलाना पड़ेगा। तो हम इसका डायगोनल इस बार ये मिला देते हैं, B से D को मिला दो। और जब हमने B से D को मिला दिया तो हमें ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल BCD को कंग्रेंट दिखाना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल DAB तो यह आएगा BCD। इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रेंट दिखाओ। हाँ कंग्रेंट दिखाओ बच्चों। देखना क्या क्या बराबर है भाई इनमें। जब उसने पैरेललोग्राम दे दिया ये पूरा, तो बच्चों पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हम इस बात को ले सकते हैं भाई ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। पैरेललोग्राम में ये होता है। हमें बेटा इसकी पहले जब प्रूव करते हैं हम एक प्रॉपर्टी का यूज करके दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करना होता है। पहले हमने इस चीज का प्रूव किया था, अब हम इसका यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, एंगल प्रूव करने के लिए। पहले हमने एंगल का इनका मतलब यूज किया था, प्रूफ साइड को इक्वल को किया था, ऐसे भी किया था इससे पिछली थ्योरम में। चलो इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल BCD लिखो। तीन पार्ट इसके तीन पार्ट के बराबर। इसकी साइड AD, ये वाली इसकी AD इस वाले ट्रायंगल के किसके बराबर है, इसको हमने AD लिख दिया, तो इसको CB लिखना ज्यादा बढ़िया है, CB के बराबर। कहां से आया, गिवन लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बच्चों इसी तरह इसको लिख दो AB इक्वल टू जब हमने इसको AB लिख दिया तो इसको लिखेंगे CD, ऐसे CD। ये क्यों है इक्वल, सेम कंडीशन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब फिर से वही AB इक्वल टू इसकी AB इसकी CD के हैं, हाँ इसकी AB नहीं, AB तो हो गई थी ना, कॉमन क्या है बच्चों, BD कॉमन है। हाँ तो पहले वाले ट्रायंगल की BD, इसको ले लो, पहले ट्रायंगल की BD। जब हमने इसमें BD बोला है तो इसमें बोलेंगे DB के बराबर, क्यों, कॉमन। यहां पे ब्रैकेट में रीजन भी लिखना होता है, ये कॉमन। फिर वही कंडीशन, तीन साइड बराबर आ गई, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BCD। कंडीशन कौन सी लगी,
बाई एस एस एस, तीनों ही साइड ली है ना हमने, तो बाई एस 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 इस कंडीशन के द्वारा। अब बच्चों में प्रूफ क्या करना है, हाँ इन एंगल को इक्वल दिखाना है। अब जब हमने इन ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूव कर दिया तो ये वाला एंगल और इक्वल टू ये एंगल बाई सीपीसीटी हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बाई सीपीसीटी। हो गया प्रूफ बच्चों। अब हमने इसको इसके प्रूफ दिखा दिया, इसके इक्वल दिखा दिया। अब बचा ये b इक्वल टू डी, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे हमने इसको दिखाया है, सेम हम इसको भी दिखा सकते हैं इस वाले डायगोनल को लेके। ये डायगोनल लिया तो ये दोनों बराबर आ गए, जब हम ये वाला डायगोनल लेंगे तो एंगल बी और डी बराबर आ जाएंगे। तो एक को दिखाने के बाद दूसरे को सिमिलरली लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्रूव्ड, यही हमें बच्चों प्रूव करना था। ए बराबर सी आ गया, बी बराबर डी आ गया।